नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो है चुनाव पे आधारित प्रश्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो मान लेते हैं कि मतदाता सूची में जो है एक्स लोगों के नाम दर्ज है। ठीक, अब ये कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाले को 65% जो है मत प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को कितने मिलेगा? हारने वाले को मिलेगा 100 माइनस 65, 100 माइनस 65%। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 5 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 35% जो है हारने वाले को मत प्राप्त हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ, यानी इन दोनों के जीतने और हारने वालों के बीच में जो है 900 मतों का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में हारने और जीतने का परसेंटेज जो है वो कितना है? तो ये 65 माइनस 35, यानी जो है 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, यानी 30% हार जीत का जो है अंतर है। तो टोटल है x मतदाता है, x का 30% निकालेंगे तो यही जो है हार जीत का वोट निकल आएगा। तो वही हमको दिया है 900। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 खत्म, x बराबर हो गया 900 और ये आएगा क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना हो गया? 3000। उस मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? 3000 थे। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए था और बी था। ठीक, कह रहा ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए 45% मत पाया, तो बी कितना पाएगा? तो 100 में से 45 घटा दें, तो 100 में से 45 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55%। बी कितना पाएगा? 55% पाएगा, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक, ए जो है ए चुनाव हार जाता है, तो इन दोनों के बीच जो है हार जीत का परसेंटेज कितना है? ये 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 4 गया 1, यानी 10% को हार और जीत का जो है अंतर है। तो टोटल मान लेते हैं कि यस एक्स मतदाता थे, एक्स का 10% निकालेंगे, यही किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये 0 से 0 खत्म, एक्स बराबर कितना हो गया? 1000, ये क्रॉस में जाएगा तो एक 0 और लग जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। उस मतदाता सूची में कितने लोग थे? 10,000 लोग थे। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करा एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, तो पहले वाले को कितना परसेंट वोट मिला है? करा 45% मिला है, और फिर उसके बाद जो है तीसरे स्थान पर रहने वाले को जो है 25% मिला है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 और 20 कितना हो गया? 40 20 60, 60 10 70, तो 100 में से 70 घटाएंगे, यानी ये 30% वोट पाया है। ठीक, आगे कह रहा है यदि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है? ये जो है ये पहले स्थान पे रहा, ये तीसरे स्थान पे रहा, ये दूसरे स्थान पे रहा, तो हार जीत जो है पहले और दूसरे में ही होगा। तो पहले और दूसरे में जो है हार जीत का फासला कितने है, कितने परसेंट का है? तो ये घटाएंगे तो ये 45 में से 30 घटाएंगे तो ये कितना? 15% का, 15% का हार जीत का फासला है। तो टोटल मान लेते हैं कि एक्स व्यक्ति थे, एक्स का 15% निकालेंगे तो यही किसके बराबर ही आएगा? ये 45 के बराबर आएगा, 4500 के। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 4500 और 100 और ये हो गया 15, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 तिया 45, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगी 30,000। उस मतदाता सूची में कितने लोग थे? 30,000 लोग थे। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए ने कुल जो है 10% मत प्राप्त किए। ठीक, ए जो है वो 10% मत प्राप्त किया है। आगे कह रहा है वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत मिला, बी है वो 48% मत पाया है। ठीक, तो सी को कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा 58 हो जाएगा, है ना। तो 100 में से 58 को माइनस कर देंगे, उतना ही सी पाया होगा। तो 10 में से 8 गया, बचेगा 2, और 9 में से 5 गया, कितना? 4, ये 42% वोट पाया होगा। तो हार जीत जो है इन्हीं दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये 48% वोट पाया है, ये 42%। ठीक, तो परसेंटेज में हार जीत का कितना हो जाएगा? ये 6% का फासला है, तो 6%। तो टोटल मान लेते हैं कि मतदाता सूची में एक्स लोग थे, एक्स का 6% निकालेंगे तो वही कह रहा है कि 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो जीत हार का फासला जो है 1200 है। ठीक, तो इसी को सॉल्व कर देंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1200, ये हो जाएगा 6/100, 100 आ जाएगा इधर, 6 हो जाएगा नीचे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी का 12, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। उस मतदाता सूची में कितने लोग थे? 20,000 लोग थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं। करा एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, करीम था और रावत था। ये कह रहा है रावत वैध मतों का 40% वोट पाया। ये 40% वोट पाया है तो ये कितना पाएगा? 60% पाएगा। और कह रहा है कि 1600 मतों से पराजित हो गया, यानी इन दोनों के बीच जो है हार और जीत का परसेंटेज कितना है? ये 20% का फासला है। ठीक, मान लेते हैं कि टोटल मतदाता सूची में x लोग थे, 20% मत अवैध हो गया तो वैध मत कितना हो जाएगा? 80% या 80/100। और इसी का जो है 20% जो है ये हार जीत का फासला है और ये किसके बराबर है? 1600 के बराबर। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ये आ जाएगा क्रॉस में 1600 गुणे 100। ये कितना हो गया? 8 दुना का 16, 16 से 16 खत्म हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक, उस मतदाता सूची में कितने लोग थे? 10,000 लोग थे। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।